यानी विज्ञान पे आधारित नीतियां और सिद्धांत के धरोहर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए विश्व विजेता महान सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत की धरती पर नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो माली जाति की बेटी ने बीड़ा उठाने का काम किया कि आज ये हमारी नारियां हैं जो अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचने का काम कर रही है। तो अगर नारियों को आगे बढ़ाने में किसी का योगदान रहा तो माता सावित्रीबाई को जितना बार भी याद किया जाए बहुत कम होगा। और उनके पति और आरक्षण के जनकदाता साहूजी महाराज, विश्व का छठा विद्वान और भारत का पहला विद्वान, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज और भारतीय संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता और गरीबों का रक्षणदाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए रिश्ता में हमारे गांव के दादी आजी ई राह में हमेशा ही दोनों गोतिन बैठल रही हैं, जे भी जाई दादी दुआ सलाम होत रहे। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, ये तो सत्य है। उसी कड़ी में आज दादी का सम्मान सभा हो रहा है और आज हम लोग के बीच नहीं रही, लेकिन पीछे बहुत सारा भारा पूरा परिवार छोड़ के गई है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन माँ के लिए सर जितना भी हम पढ़ लें, जितना भी गा लें, जितना कुछ कर ले बहुत कम होगा। मेरी माँ को गिनती नहीं आती यारो। हेलो सर जी को डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहेंगे। हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि आप जो भी महानुभाव बंधु हैं आए हुए हैं वो कृपया फूल अर्पण करने के बाद जाएंगे नहीं। कोई समाज को मेरे समझ से कम होगा कि माँ के सम्मान के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण का भी ठेका लेने का आप लोग काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ के पात्र हैं। तो माँ के लिए जितना भी लिखा पढ़ा जाए कम होगा। मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ लेकिन वो दो ही लाती है। मेरी माँ को गिनती नहीं आती, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो दो ही लाती है। बच्चा जब नहीं खाता है तो माँ कहाँ हार मानती है, नज़र उतार देती है। सोचता हूँ कि जन्नत का सैर करूँ, गोद में उठाकर जब माँ मुझे प्यार करती है। माँ तो जनाब माँ होती है, लेकिन माँ तब भी रोती थी जब मैं उसके गर्भ में था। गर्भ में जब हमारा हाथ पैर चलने लगा तो अपने पैरों को चलाते थे तो माँ को दर्द होता था, रोती थी। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब हम जवान हो गए, माँ तब भी रोती है। हम दो भाई थे, दोनों के शादी ब्याह हो गया, बंटवारा की स्थिति आ गई, समाज के लोग जुटे, दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिए। फंस गई बीच में माँ कि माँ का बंटवारा कैसे हो। तो लोगों ने कहा कि 15 दिन राजकुमार में और 15 दिन अनिल में माई रही है। चलिए बढ़िया फैसला समाज के फैसला रहे, लेकिन दर्द तो तब भइल अनिल जी कि कम वक्त जवना महीना में 31 दिन के महीना लागत रहे, एक दिन माई भूखे सो जात रहे। वो हस्ती के नाम हो माई, वो हस्ती के नाम हो माई। ऐसे ढेर का कहे के बहुत लोग जुटल बड़े, तो माई खातिर जितना कुछ कर लिया, माँ नहीं होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। और इस समाज को हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने मृत्यु भोज का भी खंडन किया है, एक नई शुरुआत किए हैं। आप वाकई काबिल तारीफ के पात्र है। सचमुच में जब घर में दुख हो, दोनों आदमी पीड़ा से ग्रसित हो और उस स्थिति में भोजन तो वाकई में अच्छा नहीं लगता है। बहुत आपने बढ़िया सोच पैदा किया, वैज्ञानिक सोच पे और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, जो हम फिजूल के अन्य चीज़ों में लगा देते हैं। जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने बोला, उसको शिक्षा को लगाया जाए। किसी गांव में अगर गरीब की बेटी हो, पढ़ने में ठीक ठाक है, अगर उसको मदद कर दिया जाता है वहाँ से, तो एक बात बनेगी। क्योंकि एक देश का एक भी बेटा अगर बढ़िया कर जाता है तो देश का नाम रोशन होता है। तो समय को ज़ाया न करते हुए, ढेर समय नहीं लेते हुए, कि कौन ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती पर सब कुछ मिल जाती है। माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।